जब बच्चों को पता चलता है कि उनका टीचर है एक प्रोफेशनल कुंग फू फाइटर। Hi, Movies Hindified here. Today I am going to explain an action drama comedy film called Big Brother. सालों तक अमेरिकी आर्मी में सर्व करने के बाद हेनरी हांगकांग लौट आया है। एक टीचर के रूप में करियर शुरू करने की तलाश में वो अपने बचपन के स्कूल तक ची सेकेंडरी में जाता है। प्रिंसिपल बोली कि उन्हें पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक बड़े नेता का सिफारिशी लेटर दिखाने पर उसे नौकरी दे दी जाती है। हेनरी के जाने से पहले प्रिंसिपल ने उसे बताया कि जिस क्लास को पढ़ाने के लिए उसे कहा गया है वो उनके स्कूल की सबसे खराब क्लास है। टीचर बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, और स्कूल की सबसे आड़ू क्लास को संभालने के लिए बहुत सारा प्यार चाहिए। स्कूल में उसके पहले दिन की सुबह हेनरी क्लास में एंटर करता है, देखता है कि बच्चों ने क्लास में तांडव मचा रखा है। कुछ बच्चे सो रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं, जबकि एक बड़ा झुंड स्टोव पर नूडल्स पका रहा है। टीचर के आने के बाद भी उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने इम्पोर्टेंट काम कंटिन्यू रखते हैं। हेनरी उनका ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें उनके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। ये तो क्लासरूम कम बिग बॉस का घर ज्यादा लग रहा है। खैर, वो उनका ध्यान हटाने की कोशिश करना छोड़ देता है और क्लास में घूम घूम कर उन चीजों पर कमेंट्स करना शुरू कर देता है जो वे पहले से कर रहे थे। जो बच्चे खाना बना रहे थे उन्हें कम नूडल्स खाने को कहा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है। इसके बाद हेनरी जुफा नाम के एक लड़के के पास जाता है जो फोर्टनाइट खेल रहा है और इसमें उसकी हेल्प करने लगता है। इसी तरह वो एक गेमर बच्चे को रेडिएशन के खिलाफ सावधान करता है जो उसकी आंखों पर पूरे दिन स्क्रीन को घूरने से बुरा असर डाल सकता है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल शक्तिमान की कहानी है। हेनरी भैया ने अपने स्कूल के अंदर ही दुश्मन यानी आलू कचालू और वीडियो गेम्स के शैतानों से जंग लगाई हुई है। खैर, जब बच्चे आखिर में उसे सुनना शुरू करते हैं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिख देता है। बच्चे हंसते हैं क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग भी मेरी तरह ही सुंदर थी। नहीं। फिर बच्चों में से कोई कॉल करता है और उसे क्लास छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी हंस देता है। बच्चे एक बार फिर उसको इग्नोर मारते हैं और फिर अपने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। बस बहुत हो गया, ये सोचते हुए हेनरी कमरे में आग बुझाने वाले फवारे को ऑन करने के लिए एक रबर बैंड और चौक का यूज करता है। खुद को भीगने से बचाने के लिए बच्चे बावले हो जाते हैं। आखिर में उनका पूरा ध्यान अपनी ओर करके अंदरूनी खुशी के साथ उनका अपनी क्लास में वेलकम करता है। वेलकम टू माय क्लास। बहुत तेज हो रहा है। क्लास के बाद बैक बेंचेस और नालायक 5 बच्चों का एक ग्रुप स्टोर में सुट्टा मारने के लिए मिलता है। ग्रुप के नेता जैक का दूसरी क्लास की एक ग्रेड लड़की पर दिल आ गया है। दूसरे उसे उसकी फोटो को घूरते हुए देखते हैं और उसको छेड़ने लगते हैं। स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और बिगड़ेल बच्चों के साथ ग्रुप का 36 का आंकड़ा है। वो स्टोर में जाते हैं और हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गरीब है। बाद में बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है जबकि जैक का ग्रुप पास बैठे उन्हें देख रहा होता है। जैक कोर्ट में एक बोतल गिरा देता है जिससे टीम लीडर गिर जाता है। ग्रुप खिलखिला के हंसने लगता है, तभी स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग उन्हें पकड़ लेती है। सस्पेंड होने से बचने के लिए वो उसका उल्लू बनाते हैं और जब वो अपने टेबल की सफाई कर रही होती है वहां से खिसक लेते हैं। कहीं और स्कूल के प्रिंसिपल बहुत परेशान है क्योंकि एजुकेशन बोर्ड उनके सालाना बजट का 20% काटने की प्लानिंग कर रहा है। बोर्ड के लोग स्कूल का दौरा करने आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। तभी हेनरी की क्लास में एंट्री होती है जहां बच्चों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए पानी का एक तसला छुपा रखा होता है, लेकिन उसका दिमाग और शरीर बिजली की तरह चलता है और वो उसे तेजी से एक ही हाथ में दूर फेंक देता है। जो बच्चे उसका मजा लेने का इंतजार कर रहे थे वो भौचक्के रह जाते हैं। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगता है क्योंकि उसे पता था कि वो सूटेबाज है। जैक उसे पैकेट दे देता है ये पता लगाने के लिए कि वो उसका आखिर करेगा क्या। फिर हेनरी जुफा से उन 3 चीजों का नाम बताने के लिए कहता है जो एक सिगरेट में होती है। जब वो क्वेश्चन का सही आंसर देता है तब उसे क्लास को छोड़कर एंजॉय करने की इजाजत मिल जाती है। हर कोई अपने टेबल बजाना शुरू कर देता है और कहता है कि उनके साथ ये भेदभाव क्यों। जब वो थोड़ा शांत होते हैं तो हेनरी सभी को सिगरेट देते हुए कहता है कि इसकी सर्जरी करो। हेनरी को पता है कि अगर वो सीधा उनको सिगरेट पीने से मना करेगा तो वे इसे सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए इसके बजाय वो उनसे सिगरेट पीने के रिजल्ट्स के बारे में पूछता है और बताता है कि उनके फेफड़ों में तार कैसे बनता है। शुक्र है कि पहली बार वो टीचर पर ध्यान दे रहे थे और असली में इंटरेस्ट शो कर रहे थे। घंटी बजते ही वो उनसे सिगरेट वापस देने को कहता है और बच्चे बड़े बेमन से आखिर मान ही जाते हैं।
उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के एक दोस्त को अड़ंगा देके टेबल पर गिरा देता है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को गालियां देते हुए लड़ने लग जाते हैं। वे एक दूसरे पर खाना और टेबल फेंक के मारते हैं और पूरे हाल का नक्शा बिगाड़ देते हैं। बाद में हेनरी को पता लगता है कि लड़ाई करने के चक्कर में उसकी क्लास के 5 बच्चों को टेम्पररी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। हेनरी जैक को गैलरी में अपने दुश्मन से लड़ते हुए देखता है और उन्हें रोकता है। शांत होने के लिए कहने पर जैक स्कूल पर हमेशा गलत होने का आरोप लगाता है क्योंकि अमीर बच्चों को वहां कोई सजा नहीं दी जाती। उस दिन स्कूल के बाद हेनरी 5 बच्चों की फाइलों को उनके बारे में और जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगवाता है। पहले लड़के का नाम जुफा है, जो एक पाकिस्तानी बंदे का बेटा था जिससे उसकी जात को लेकर हमेशा भेदभाव किया जाता है। पुलिस वाले हमेशा उस पर अपने पड़ोस में चोरी करने का इल्जाम लगाते रहते थे। जुफा का अपने जीवन में एक ही सपना था, म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। दूसरी बच्ची दीनन नाम की लड़की है। उसका पिता उसके पैदा होने से ही बहुत नाराज था क्योंकि वो हमेशा एक बेटा चाहता था। दीनन अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता का रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी छोटे कटवा लिए थे और लड़का होने का नाटक करने के लिए कारों से खेलती थी। फिर भी उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते थे, जबकि उसके छोटे भाई को वो एक राजकुमार की तरह रखते थे। फिर ब्रूस और क्रिस नामक 2 भाई हैं। उनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी जब वो बहुत छोटे थे, जिससे उनके पिता शराबी बन चुके थे। बड़े होते हुए दोनों भाई बस एक दूसरे के भरोसे पर ही जिंदा थे। ब्रूस रियलिटी से बचने के लिए वीडियो गेम में डूबा रहता था, जबकि क्रिस किराने की दुकान में कड़ी मेहनत करता था ताकि परिवार के लिए पैसा कमाया जा सके। आखिर में हेनरी को जैक की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगले सीन में हम जैक को एक रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करते हुए देखते हैं। एक MMA सट्टेबाज जियानिंग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रेस्टोरेंट में आता है। जब जियानिंग का ध्यान कहीं और होता है तब जैक उसके फैंसी लाइटर को चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। जब उसके आदमी उसकी पिटाई करने लगे तब जियानिंग ने उसका ID चेक किया। ये पता चलने के बाद कि वो एक स्टूडेंट है, उसने उसे कुछ पैसे दिए और फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी ऑफर कर दी। कहीं और हेनरी जुफा के घर जाता है और उसे टिकट चोरी करते हुए अपने पिता और उसके आदमियों से भागते हुए देखता है। वो पहले तो उसको बचाता है, लेकिन ये पता लगने के बाद कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा था, वो पिता की साइड लेने लग जाता है। फिर वो और जुफा ब्रिज पर घूमने जाते हैं। जुफा जो कुछ भी करना चाहता था, हेनरी उसे मोटिवेट करने के लिए एक स्ट्रीट बैंड के साथ गाना गाने लगता है। कुछ ही देर में जुफा भी उसे ज्वाइन कर लेता है और पहली बार लोगों के सामने गाता है, जबकि सालों पहले स्कूल में गाने के लिए उसको धमकाकर चुप करा दिया जाता था। इस बीच ब्रूस और क्रिस के पिता हमेशा की तरह देर से घर आते हैं और उन्हें दुकान से बियर लाने के लिए कहते हैं। जब भाई मना कर देते हैं तब वो चिल्लाकर उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और अपने बेटों की भलाई के लिए उन्हें रिहैब हॉस्पिटल जाने के लिए मना लेता है। इस बीच डेनन के पिता उसे मेकअप के सामान से भरा एक बैग देते हैं और उसे एक बार लड़की की तरह सजने के लिए कहते हैं। डेनन उन पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि वो हमेशा उसे महसूस करवाने में लगे रहते थे कि वो किसी काम की नहीं है। सारा मेकअप अपने छोटे भाई पर लगाकर कार की चाबी लेकर वो घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने पिता की कार में निकलने ही वाली थी कि हेनरी उसे रोक लेता है। वो उसे बताता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना गलत है और एक और तरीका बताता है। उसके बाद वे गो कार्ट रेस ट्रैक पर जाते हैं। हेनरी उसके पिता को भी बुला लेता है और उनसे भी रेस करवाता है। रेस के दौरान पिता और बेटी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करते और लास्ट में ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं। अचानक डेनन की गाड़ी को एक ट्रक टक्कर मार देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। इस बात से अनजान उसके पिता अपनी बेटी की मौत पर फूट फूट के रोने लगते हैं। अब डेनन को पता चल चुका है कि वो सच में उसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। स्कूल में अगले दिन ब्रूस और क्रिस अपने ग्रुप के साथ शराब की लत से रिकवर हो रहे एक शराबी का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिहैब सेंटर पहुंचते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस बंदे का उन्हें इंटरव्यू लेना है वो उनके पिता है। बच्चे उनसे पूछते हैं उन्होंने पीना कैसे शुरू किया। आदमी जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उसे तब छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और भूल गए कि उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनका सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। वो आदमी ये नहीं बताता कि ब्रूस और क्रिस उसके बेटे हैं, लेकिन खामोशी में उनसे माफी मांगता है। उसके बाद दोनों भाई रोने लग जाते हैं। कहीं और जैक ने MMA सट्टेबाज जियानिंग के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वो अगली गेम में एक फाइटर की ड्रिंक में ड्रग मिलाने के लिए जैक को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। जैक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती मनाया जाता है। फाइट वाले दिन जियानिंग एक फाइटर पे पैसा लगाता है, लेकिन उसकी जीत पर नहीं, उसकी हार पर।
जैक फाइटर के ड्रिंक में ड्रग डाल ही रहा होता है कि पकड़ लिया जाता है। इससे पहले कि वो जियानिंग का नाम बता पाता, उसे पीटकर एक लॉकर में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां आता है और फाइटर्स से पूछता है कि क्या उन्होंने उसके स्टूडेंट को देखा है। बंदे उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। ये पता लगने के बाद कि उसे फंसाया गया है, हेनरी उन पर हमला कर देता है और उन्हें आसानी से लुढ़का देता है। जब उनका सबसे बड़ा फाइटर आता है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, लेकिन हेनरी उसके सारे अटैक्स रोक देता है। उसके बाद वो उसकी इतनी जबरदस्त बत्ती लगाता है कि वो अगली फाइट के लिए खड़ा होने से भी मना कर देता है। अगले सीन में सब हॉस्पिटल में होते हैं, जहां हेनरी अपने घावों का इलाज करवा रहा होता है। जैक जियानिंग के बारे में सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। ये खबर टीवी पर आ जाती है और हेनरी को उस हीरो की तरह जाना जाने लगता है, जिसने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक पेशेवर फाइटर को कुत्ते की तरह पीट दिया। स्कूल में वो सबकी डार्लिंग बन जाता है और स्टूडेंट्स उसे आदर से देखने लग जाते हैं। जब वो क्लास में पहुंचता है तो सब खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर गजब का चेंज था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी जब स्कूल में था एक मस्खरा हुआ करता था। उसने एक प्रोग्राम में माता पिता के लिए पियानो बजा रहे एक बच्चे पर पानी के गुब्बारे भी फेंके थे। बाद में उसी बच्चे को मार मार कर उसने उसका हाथ तोड़ दिया था। उस लड़ाई के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका आना पड़ा था। प्रेजेंट में अब जब हेनरी क्लास में पढ़ाता है तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं और अगले एग्जाम के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं। हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है, एक ब्रूस को छोड़कर। वो नशे का आदी हो गया था। ये पता चलता है कि जब क्रिस ने अपने परिवार की समस्या से बचने के लिए वीडियो गेम की ओर रुख किया तो ब्रूस ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि उसमें फोकस नहीं था, वो मॉक एग्जाम में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, लेकिन ब्रूस समय के साथ और अधिक उदास हो जाता है। आखिरकार वो अपने घर की बालकनी से कूद जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। मीडिया इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और ब्रूस ने जो किया उसके लिए स्कूल और हेनरी पर दोष मढ़ दिया जाता है। एजुकेशन बोर्ड के ऑफिसर हेनरी का इंटरव्यू लेते हैं और उसके टीचिंग लाइसेंस को रद्द करने का डिसीजन ले लेते हैं। जब वो अपनी चीजें पैक करके स्कूल से जा रहा होता है तो बच्चे उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। उसे वहां न देखकर उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो जानते हैं कि उन्हें अपने अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है ताकि हेनरी को उन पर गर्व हो सके। उस दिन से बोर्ड को इस बात को साबित करने के लिए दुगनी मेहनत से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। एग्जाम के दिन जैक और उसके सभी क्लासमेट को हेनरी का SMS आता है, जिसमें उन्हें परीक्षा से 1 घंटा पहले स्कूल में मिलने के लिए बुलाया जाता है। जब बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जियानिंग की चाल थी। वो उन्हें स्कूल में ही बंद रखना चाहता था ताकि वो एग्जाम देने हाल तक ना पहुंच पाए। ऐसा करके वो हेनरी को सबक सिखाना चाहता था। थोड़ी देर बाद हेनरी स्कूल आता है और उसे जियानिंग के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो स्टूडेंट्स को फ्री करवाने के बाद जियानिंग के सभी बंदों से लड़ता है ताकि वे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। बच्चे जल्दी से वहां से निकलते हैं और एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं, जबकि हेनरी जियानिंग से लड़ रहा होता है। जब वो आमने सामने होते हैं तब जियानिंग खुलासा करता है कि वो वही लड़का है जिस पर हेनरी ने बचपन में पानी के गुब्बारे फेंके थे। पता चलता है चूंकि हेनरी ने उसका हाथ तोड़ दिया था, वो किसी भी बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। उसके बाद उसने कभी पियानो को हाथ नहीं लगाया और हेनरी को ही अपने सपनों को खत्म करने का दोषी मानने लगा। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर हमला कर देता है। दोनों चाकू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और आखिर में हेनरी को उसको मारने का चांस मिल ही जाता है, लेकिन हेनरी उसे मारने की बजाय उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। बच्चे हाल तक पहुंच जाते हैं और अपना टेस्ट कंप्लीट करते हैं। कुछ हफ्तों बाद वो सब जबरदस्त नंबरों से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। जियानिंग फिर पियानो बजाना शुरू कर देता है, लेकिन पहले जैसा धुरंधर बनने के लिए उसे काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी। ब्रूस जल्द ही ठीक हो जाता है और अगले साल के एग्जाम में भाग लेने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी खुश है क्योंकि बोर्ड ने उन्हें 20% का बोनस फंड देने का फैसला किया है, क्योंकि उनके बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हेनरी पढ़ाने के लिए फिर लौट आता है और अगले बैच के बच्चों पर पानी का फवारा फिर चला देता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ब्ला ब्ला ब्ला। आपका अपना मूवीज हिंदी 5।